नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि बात करते हैं, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सीटेट जैसे परीक्षा को पहले ही प्रयास में आप कैसे पास कर सकते हैं। इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा। यदि आप में से कोई भी छात्र नया होगा तो वो क्या करेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा, इसलिए कि उसके सारे सिलेबस को मैं ही पूरा कराने वाला हूं। यानी कि सीटेट जैसे एग्जाम को मैं आराम से आपके पास करवा दूंगा। बस आप सभी लोगों को क्या करना है, मेरी कुछ बातों को मानना है, जो कि मैं आपको लास्ट में ये सारी बातें बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखना उतना ही जरूरी है जितना कि आपका एग्जाम जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए अब हम जानते हैं कि कैसे सीटेट जैसे परीक्षा को आप पहले ही नजर में यानी कि पहले ही प्रयास में आप पास कर सकते हैं। देखिए, एक एक बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात करते हैं साथियों, तो सिलेबस को आपको क्या करना पड़ेगा, सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो क्या होता है कि तैयारी तो शुरू कर देते हैं, लेकिन वे कभी सिलेबस नहीं देखे होते हैं। कभी वे ये नहीं जानते होते हैं कि इतिहास में कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं या ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं। पेपर 2 वालों की बात करते हैं, पेपर 1 वालों को ये नहीं पता होता है कि ईवीएस में कौन कौन से टॉपिक्स रखे गए हैं। कैसे एक तरह से अगर आप देखते हैं तो परीक्षा में बदलाव हो रहा है, वे बिल्कुल कुछ नहीं देखते हैं, बस अपनी तैयारी को प्रारंभ कर देते हैं। दूसरी बात करते हैं साथियों की, एक तरह से अगर आप देखते हैं तो पहली बात तो मैंने बताया कि सिलेबस को सही ढंग से ना पढ़ पाना, ठीक है, तो एक तो कमी ये है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, सही ढंग से अपने सिलेबस को पढ़ना चाहिए। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को नहीं देखते हैं, बस केवल और केवल तैयारी करते रहते हैं, और जहां पर एमसीक्यूज मिलता है बस वही एमसीक्यूज लगाते हैं और फिर पेपर देने चले जाते हैं। तो फिर बाद में क्या होता है कि उनका काम अच्छे से नहीं बन पाता है। तो फिर उन्हें लगता है कि मुझे तैयारी नहीं करनी चाहिए, या एक तरह से मुझे सही से नहीं पढ़ाया गया था, या मैंने सही से नहीं पढ़ा था। फिर उनके मन में बहुत सारे विचार आते हैं। तो मैं तो कहता हूं, ऐसे विचार आने से पहले ही आपको क्या करना चाहिए, अपनी तैयारी को उस लेवल पर कर देना चाहिए, या उस लेवल तक अपनी तैयारी को पहुंचा देना चाहिए कि कभी ऐसे विचार करने के अवसर ही ना मिले। बहुत सारे छात्र, तीसरी बात करते हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो ज्यादातर शॉर्टकट अपनाने का प्रयास करते हैं। वे सोचते हैं कि मेन मेन चीजों को पढ़ लेते हैं, मेन मेन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, इससे मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल एक गलत बात है। जब सिलेबस बनाया गया है कि A to Z तक आपको जाना है, तो आप A to M तक क्यों जाने का प्रयास करते हैं? या कभी आप गुरिल्ला पद्धति से क्यों पढ़ना चाहते हैं? नहीं, एक गुरिल्ला पद्धति वाली चीजें आप छोड़ दीजिए। बस आपको क्या करना है कि अच्छे तरीके से पूरे सिलेबस को तैयार करना है। शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है। कोई भी टीचर इस पृथ्वी पर नहीं है जो शॉर्टकट के माध्यम से आपकी तैयारी करवा भी दे और आपको सिलेक्शन दिलवा दे। कहने के भले बात अलग है, यूट्यूब पर बोलना या वैसे बोलना एक अलग बात है, लेकिन बिना पूरे सिलेबस को तैयार किए कभी भी आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। सीटेट ही नहीं बल्कि कोई भी एग्जाम की बात मैं करूंगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे बहुत सारे छात्र क्या कर रहे हैं कि अभी एमसीक्यूज लगा रहे हैं। तो अभी एमसीक्यूज लगाने के बजाय क्या करना चाहिए, अभी थ्योरी वाले पार्ट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। एक एक विषय को आपको कंप्लीट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर अभी एमसीक्यूज के बजाय अगर आप थ्योरी कर लेते हैं, तो बाद में जब एमसीक्यूज की जरूरत पड़ेगी तब एमसीक्यूज करेंगे, तब आपको बेनिफिट मिलेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नियमित नियमित पढ़ो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनके लिए हर दिन त्योहार होता है, जिनके लिए क्या होता है, हर दिन एक नए बहाने होते हैं। ऐसे जो बहाने मारते हैं और ऐसे जो हर रोज त्योहार मनाते हैं, उनके लिए मान के चलिए है एग्जाम नहीं है। यह ये एग्जाम छोड़िए, कोई भी एग्जाम नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम उनके लिए है जो नियमित पढ़ते हैं। आपको नियमित पढ़ना पड़ेगा, हर दिन पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप आधे घंटे ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन आप पढ़ें जरूर। क्योंकि जब आप पढ़ते रहेंगे तो वो चीजें आपके नजर में बनी रहेगी, और कहीं ना कहीं आपकी जो चीजें नजर में बने रहेंगी तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वही चीजें आपको फायदा करेंगे साथियों। और साथ ही साथ ये भी होगा कि जो आप भूल जाते हैं, आपकी भूलने की बीमारी भी खत्म हो जाएगी। फिर बात करते हैं साथियों, रिवीजन की बात करते हैं। रिवीजन नहीं छोड़ना चाहिए, रिवीजन नहीं छोड़ना चाहिए। मान लेते हैं आपने सीडीपी को कंप्लीट कर लिया है,
आपने सीडीपी को कंप्लीट कर लिया है तो आपको सीडीपी दूसरा विषय भले आप तैयार कर रहे हो, लेकिन आपका सीडीपी रिवीजन पर होना चाहिए। या कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि सीडीपी के 2-3 चैप्टर को आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये 2-3 चैप्टर आपके एक तरह से हमेशा रिवीजन में बने रहने चाहिए और आगे जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उनको भी आप रिवाइज करते चलें। कहने का मतलब ये है कि हर एक विषय का रिवीजन नहीं छूटना चाहिए, हर एक टॉपिक को भी रिवीजन करते चलना चाहिए, अर्थात हर एक विषय के साथ साथ टॉपिक भी आ ही जाएगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, समय रहते सिलेबस को पूरा करना चाहिए। अगर आप समय रहते सिलेबस को पूरा कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर मान के चलिए आराम से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, 5 दिन 1 हफ्ते बचता है तब वे अपने सिलेबस को पूरा कर पाते हैं। जब उन्हें रिवीजन का समय होता है तब क्या होता है कि वे सिलेबस ही पूरा करते रहते हैं और जिसकी वजह से इस एग्जाम को क्वालिफाई करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। देखिए अभी समय है, अगर कोई तैयारी करना चाह रहा है कि भाई मुझे दिसंबर में एग्जाम देना है या जनवरी में होगा, तो जब जनवरी या दिसंबर में एग्जाम होगा तो अभी से अपनी तैयारी को प्रारंभ करना होगा। अगर अभी से आपने अपनी तैयारी को नहीं जोर शोर से प्रारंभ किया तो मान के चलिए आपने अक्टूबर से शुरू किया तो 2 महीने में कुछ होने वाला नहीं है। 2 महीने का सिलेबस अब नहीं है। देखिए एक समय वो जाने दीजिए जब कभी 1.5 महीने 1 महीने पढ़ लेने से क्या हो जाता था, सीटेट का एग्जाम निकल जाता था। नहीं भैया, अब आपको 2 महीने 3 महीने पहले से पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं पर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे साथियों। अब यहाँ पर मैं आपकी क्या मदद करने वाला हूँ, तो मैं आपकी मदद ये करने वाला हूँ कि एक तरह से अगर आप देखते हैं तो चाहे पेपर 1 की बात करें और चाहे पेपर 2 की बात करें, दोनों के सिलेबस को मैं पूरा करूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा करूंगा। और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है साथियों, टेट वाली क्लास की बात करते हैं। अच्छा, बहुत सारे छात्र ये सोच रहे होंगे कि क्या सर आपकी नोट्स अकेले पढ़ना ही सफिशिएंट है क्या, मतलब इसके लिए क्या अलग से कोई बुक परचेज करना है क्या? नहीं, एक भी बुक आपको परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल और केवल आप प्रैक्टिस सेट लेकर रखना, बाकी हमारी नोट्स और हमारी वीडियो आपको फॉलो करना है। बस जो मैं आपको टेलीग्राम पर नोट्स शेयर करूं बस उसको आपको देखना है, और साथ ही साथ हमारे द्वारा जो जितने भी वीडियो शेयर की जाएं या हमारे टीम के द्वारा जितने भी वीडियो शेयर की जाएं उन सारी वीडियोस को अच्छे तरीके से फॉलो करना है। अगर हो सके तो शॉर्ट नोट्स भी आप बनाते चलिएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि इस बात की कि कोई भी छात्र फेल नहीं होगा अगर वो मेरी हर एक बात को फॉलो कर लेता है, यानी कि अच्छे तरीके से चल लेता है। तो बाकी अगर वो अपनी मर्जी चलाना चाहता और चलाता है तो फिर वो जानेगा, वो उसका काम जानेगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा अगर आप चाहते हैं कि इस बार सीटेट जैसे एग्जाम को आप क्वालिफाई ही नहीं बल्कि 80-90 से नहीं बल्कि उससे ज्यादा मार्क्स लाकर क्या करें, इस एग्जाम को क्वालिफाई करें, तो आप हमारी बात को मानिए और हमारे साथ अच्छे से तैयारी करिए। बाकी की बातें करेंगे किसी और दिन। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।